अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छांगुर और उसके करीबियों के बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 15 टीमों ने छांगुर बाबा के 12 ठिकानों पर एक्शन लिया। ये कार्रवाई सुबह 6 बजे पूरी प्लानिंग के साथ शुरू हुई ताकि किसी को भागने का कोई मौका ना मिले। इस कार्रवाई में अब कई चौंकाने वाले सुराग ईडी के भी हाथ लग चुके हैं। बलरामपुर में लगभग 13 घंटे तक बाबा के ठिकानों को खंगाला गया है और अब बताया जा रहा है कि इस दौरान करोड़ों की संपत्तियों की जांच की गई थी। जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों में घरों की छापेमारी की गई और इस दौरान ईडी ने लेन देन का ब्यौरा भी जुटा लिया है। ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बांद्रा स्थित ठिकानों को भी खंगाला, जिसमें खाते में 1 करोड़ रुपए छांगुर ने भेजे थे। लखनऊ के चिन्हट स्थित छांगुर के मददगार बलरामपुर कोर्ट के कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के आवास को भी खंगाला गया है। छापों के दौरान ईडी ने कई संपत्तियों के दस्तावेज, सोना, नकदी और लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। साथ ही दुबई, यूएई और नेपाल से हुई फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। बलरामपुर के उतरौला से छांगुर व उससे जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापा मारा। ईडी की पहली टीम मधुपुर उतरौला मार्ग स्थित छांगुर के कॉम्प्लेक्स पर पहुंच गई। गेट का ताला खुलवाया गया और दुकान से जुड़े रजिस्टर, अन्य अभिलेखों की जानकारी ले ली गई। इसके साथ ही 2 टीमें छांगुर के मधुपुर स्थित मकान पर पहुंची और हर कमरे की जांच की गई। पूर्व प्रधान जुमान से भी पूछताछ की गई। टीम ने नामी और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की है और अब ईडी के अधिकारी सभी ठिकानों से मिले सबूतों की पड़ताल के बाद छांगुर को अपनी कस्टडी में लेंगे, जिसके बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि बलरामपुर के उतरौला में गुरुवार को ईडी की जांच पूरी हो चुकी है और धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी छांगुर ने अवैध धर्मांतरण कराकर विदेशी फंड भी हासिल किया। उतरौला में उसके करीब 106 करोड़ की संपत्तियों का पता चला है। ईडी ने जांच कर कुछ लोगों को जांच पूरा होने की पर्ची भी दे दी है। अब लोगों की निगाहें ईडी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छांगुर के 14 ठिकानों पर गुरुवार को छापा मारा था। इनमें से 12 ठिकाने यूपी के बलरामपुर जिले के अतरौला, जबकि 2 महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो ईडी छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण से जुड़े संभावित धनशोधन व विदेशी फंडिंग के पहलुओं की भी जांच कर रहा है। इसी कड़ी में सबूत जुटाने के लिए सुबह 5 बजे छापे मारे गए और इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ईडी ने 9 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छांगुर पर मुकदमा दर्ज किया। जांच में छांगुर से जुड़े 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए होने का पता चला। इसमें ज्यादातर राशि पश्चिम एशिया के देशों से मिली है। अधिकारियों ने बताया कि जांच का उद्देश्य छांगुर से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की ओर से प्राप्त विदेशी चंदे के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग का पता लगाना है। संदेह है कि इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण में किया गया। ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बांद्रा इलाके में स्थित ठिकानों को भी खंगाला है, जिसके खाते में 1 करोड़ रुपए छांगुर ने भेजे थे। वहीं लखनऊ के चिन्हट इलाके में छांगुर के मददगार सीजीएम बलरामपुर कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के आवास को भी खंगाला गया। खबरों की माने तो ईडी की टीम ने 10 ऐसे लोगों से भी पूछताछ की है जो किसी न किसी तरह से छांगुर से जुड़े हुए थे। ईडी ने बेनामी और बैंक के खातों की भी जांच की है। सभी से छांगुर से जुड़ने से लेकर सहयोग करने तक के बारे में कई सवाल किए गए। सूत्रों की माने तो ईडी ने पूछा कि छांगुर से रुपए कैसे मिलते थे, रुपए कौन देता था। ईडी ने कुछ अभिलेख भी हासिल किए और छांगुर के साथ ही नीतू और नवीन से लेन देन करने वाले का ईडी से सामना हुआ तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जांच की जद में आए सभी 20 लोग घबरा गए और ईडी ने पूछताछ के दौरान किसी को बाहर आने जाने की इजाजत ही नहीं दी। सुरक्षा में उतरौला पुलिस भी मुस्तैद रही। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।